दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस उत्तराखंड में खाता भी नहीं खोल सकी और राज्य में सरकार चला रही भाजपा को सभी 5 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने अपने खराब प्रदर्शन का शुरुआती आकलन किया है और इसमें उसे पता चला है कि पार्टी नेताओं के बीच तालमेल, सद्भाव और आपसी बातचीत की कमी हार की प्रमुख वजहें हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC ने पार्टी के वरिष्ठ नेता PL पुनिया से भी कहा वह उत्तराखंड में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करे और इस महीने के अंत तक पुनिया इस काम को शुरू भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों उत्तराखंड में 10 जुलाई को विधानसभा की 2 सीटें यानी बद्रीनाथ और मंगलोर में वोटिंग भी होनी है। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से चुनाव नतीजों को लेकर अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नव प्रभात के द्वारा आकलन किया गया है। नव प्रभात उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले में से विधानसभा और ब्लॉक लेवल पर बैठक भी कर चुके हैं। लगातार जीत रही भाजपा, ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ जब भाजपा ने उत्तराखंड में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने यानी भाजपा पार्टी ने 2017 और 2022 में विधानसभा का चुनाव जीतकर राज्य में सरकार भी बना चुकी है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत में आया है गिराव। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीते 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले गिर गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 38% वोट मिले थे, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 32.83% रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इस बार पार्टी इन 19 सीटों में से महज 14 विधानसभा सीटों पर पीछे रही। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह प्रदर्शन पार्टी के लिए एक बड़े झटके की तरह है। नेता प्रतिपक्ष की सीट पर भी पीछे रही कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बाजपुर की विधानसभा सीट पर भी पीछे रही, जबकि इस सीट से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधायक हैं। इसी तरह चकराता विधानसभा सीट से जहां से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह विधायक हैं, इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, जो बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों में से 63 पर पीछे रही। नव प्रभात ने बताया, अपने भ्रमण के दौरान मैं संगठन के भीतर तालमेल और बातचीत की कमी की वजह से नतीजों पर पड़ने वाले असर को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक मैंने जिन 2 जिलों का दौरा किया है, लोगों ने मुझे बताया कि नेताओं में एक दूसरे के प्रति सद्भाव और सम्मान की कमी थी और इसमें आपसी लड़ाई को बढ़ावा दिया, यानी उनमें अंदरूनी फूट थी। नवप्रभात ने बताया कि यह चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह की पहचान कर रहे हैं और सुझाव जुटा रहे हैं कि चीज़ों को बदलने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2027 के विधानसभा आम चुनाव में के लिए तैयारियां करने जा रही है। उत्तराखंड के कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन के मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मिली हार को देखते हुए नवप्रभात से पूरे प्रदेश का दौरा करने के लिए कहा गया है। इससे मिले फीडबैक से यह आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायत और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति को फिर से बनाएंगे। कमियों पर नहीं दिया गया ध्यान। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दोस्तों कहा कि इस तरह की समीक्षा बैठकें पिछले 4 चुनावों यानी 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद भी की जा चुकी है, लेकिन ऐसी समीक्षा बैठकों से जो कमियां निकलकर सामने आई थी उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी यानी उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी स्थानीय इकाइयों को हर पोलिंग बूथ पर 21 से 51 लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जमीन पर इस निर्देश पर कितना अमल किया गया और क्या रिजल्ट निकला। पार्टी के एक अन्य नेता ने बताया कि टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग जोश सिंह गुनसोला को उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में नहीं था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले कितने % वोट, चलिए इसको भी देखते हैं। दोस्तों नैनीताल के उधम सिंह नगर में 34.61% वोट मिला। अड़मोला के पिथौरगढ़ में 29.18% वोट मिला। हरिद्वार मस्त 37.6% वोट मिला। टिहरी गढ़वाल में 22% वोट मिला और गढ़वाल में 36.43% वोट मिला।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता में नहीं लड़ा चुनाव, यानी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव ही नहीं लड़ा। पार्टी के नेता ने कहा कि अगर राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत, जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने इस बार चुनाव लड़ा होता तो कांग्रेस कुछ सीटें जीत सकती थी। पार्टी के नेताओं से चुनाव लड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने कई बातों का बहाना बनाकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हरीश रावत राज्य में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुद को हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के मैदानी इलाकों तक ही सीमित कर लिया था, या ये कहे हरीश रावत ने अपने आप को हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में बांध रखा था। यहाँ से उनके बेटे वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे थे। वीरेंद्र रावत को लोकसभा चुनाव में 1.64 लाख वोटों से हार मिली, जो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव जीते हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि अगर हरीश रावत चुनाव लड़े होते तो यह दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच सीधा मुकाबला होता और कांग्रेस का यहाँ पर जीतने का मौका ज़्यादा होता। दोस्तों, इस खबर का निचोड़ ये है कि जब तक कांग्रेस पार्टी में उसके अंदरून या उसके अंदर में फूट खत्म नहीं होगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता है। एकता में ही ताकत है और बीजेपी से जीता जा सकता है। दोस्तों, इस वाक्य को अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समझना होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी कमर कस कर मेहनत कर रहे हैं पूरे देश में, उस तरीके से कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी मेहनत करना होगी। तभी एक बार फिर कांग्रेस देश में परचम लहराएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से देश में बनेगी। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की राजनीतिक खबरों को देखते रहने के लिए हमें हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ और घटनाओं के साथ राजनीतिक पहलू पर। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।